आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। आत्मनिर्भरता, इस वर्ड पे मैं चर्चा करना चाह रही थी और मैं आप लोग से बहुत डीपली बात करना चाह रही थी। हमारे देश की जीडीपी डाउन होती जा रही है, काफ़ी लोग इससे रिलेटेड चिंतित भी हैं। लेकिन क्या नहीं लगता कि हम औरतों को भी इसमें कुछ सहयोग करना चाहिए? नहीं है, हमारे देश की बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं कि जो पढ़ी लिखी होते हुए भी अपने घरों में हैं। वे सोचती हैं कि खाना बना लें, बच्चों का केयर कर लें। अगर उनके पास समय है, डिग्री है, तो क्या उनको उपयोग नहीं करना चाहिए? डिग्री होने के बावजूद वो ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बातें करने में व्यतीत कर देती हैं। आज लॉकडाउन के दौर में कोई कहीं जा भी नहीं सकता। अधिक से अधिक समय लोग अपने घरों में ही स्पेंड करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो कि अभी तो नहीं कर सकते पर सीख सकते उसके बारे में ऑनलाइन। लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके बावजूद वो घरों में रहते हैं। अपना जो समय मिलता है किसी से बात करके वो उसे नष्ट कर देती हैं। उन समय को या उनमें जो भी कौशल है उन कौशल के द्वारा ये दूसरे को सिखा सकती हैं, कुछ अर्निंग कर सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ के बड़ी चीज़ें बनती हैं। हम लोग सभी जानते हैं हमारा शरीर खुद एक बहुत स्मॉल पार्टिकल से सेल से बना हुआ है, लेकिन जब वो सेल जुड़ते जुड़ते बहुत बड़े हो जाते हैं। बहुत सारी औरतें ये सोचती हैं कि उनके अगर भाई नौकरी करते हैं, पिता नौकरी करते हैं, पति नौकरी करते हैं, तो उनका जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा। लेकिन क्या यह सही है? अगर किसी के दो भाई हैं तो क्या एक भाई नौकरी करता है दूसरा नहीं करते? तो फिर बहनों के मामले में ऐसा क्यों? और आपने ऐसा सोच क्यों बना रखा है? अगर जब दो भाई हैं, दोनों नौकरी करते हैं, तो एक भाई एक बहन तो कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपनी नौकरी अपनी सुविधा के अनुसार करें, लेकिन करें, घर से करें, लेकिन करें। बहुत सारी आज कुछ चीज़ें ऐसी नौकरियों में हैं जो कि आप कर सकते हो, जैसे ब्यूटी पार्लर के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाने होंगे, सिलाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ पढ़ा सकते हैं, ब्लॉग बना सकती हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। ये सब छोटे छोटे काम तो कर ही सकती हैं, पर अधिकतर औरतें करना नहीं चाहती। क्या उनका हमारे देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या उनका उनके परिवार और बच्चों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है। फिर वो अपना पढ़ने के बावजूद ना कोई कौशल होने के बावजूद घरों में बैठी हुई हैं। अगर कोई उनसे ये बात कह दे कि आप आत्मनिर्भर बनो, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो उल्टे जो व्यक्ति कहता है उससे वे द्वेष पाल लेती हैं। उनके प्रति उनके दिल में नफरत हो जाता है, उसे छोटा दिखाने लगती हैं। लेकिन आपको सकारात्मक सोचना होगा। ठीक है, आपके पति कमाते हैं, पिता कमाते हैं, भाई कमाते हैं, उनकी भी कुछ लिमिट्स है। अगर कहीं आप पे वो 100 रुपये खर्च करना चाहते हैं और आप में निर्भर हो तो 1000 रुपये खर्च कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप नौकरी कर सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो ना। तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। जब मैं सुनती हूँ कि हमारे देश की जीडीपी डाउन जा रही है, अन्य कंट्री की औरतें नौकरी करती हैं, एक टीचर के रूप में भी रह चुकी हूँ, लेक्चरर के रूप में भी रह चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे माहौल में रहना जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स पढ़ती हैं, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन जब मैं अब जिस समाज में वापस लौट के आती हूँ, बहुत अच्छा समाज है, सभी आत्मनिर्भर हैं, बहुत गवर्नमेंट सर्विस में है, बहुत अच्छा कमाते हैं, सबका लिविंग स्टाइल भी ठीक ठाक है। इसके बावजूद लोग कोई नौकरी नहीं करना चाहती हैं। वो बैठ के बातें करना पसंद करती हैं, उसमें फ़ख्र महसूस करती हैं। अगर कोई नौकरी करता है तो कुछ ऐसी भी औरतें मिल जाएंगी जो कि कहती हैं कि हम पे कुछ खर्च करो, सक्षम होने के बावजूद। ये शब्द क्यों आया? क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं हो। आत्मनिर्भर बनो, ये बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप 5 घंटे दो, 10 घंटे दो, आप 1 घंटा के लिए भी ट्यूशन पढ़ा सकते हो, 1.5 घंटा के लिए भी पढ़ा सकते हो। आप दिन के 1 या 2 घंटे देके सिलाई कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर का कोई वर्क कर सकते हो, आप ब्लॉग बना सकते हो। मुश्किल से 10-12 मिनट का होता है। जब आप बनाने लगोगे तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होते जाओगे और शुरू में समय लगेगा, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वो समय कम होता जाएगा। आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, तो ताकि आपका भी भला हो और आपके परिवार का भी हो। इन छोटी छोटी चीज़ों से सिर्फ हमारा ही भला और हमारे परिवार का नहीं होता, बल्कि हमारे देश का भी। देश में हमारे लिए कितनी नौकरी करती हैं, देश की ग्रोथ में भी हमारा योगदान होता है, उस तरक्की में भी हमारा सहयोग होता है। हम कभी कभी पढ़ने को मिलता है कि विश्व के सभी औरतों में सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त ग्रस्त भारतीय महिलाएं होती हैं। क्यों होती हैं? माना बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन क्या उसमें एक रीज़न ये नहीं है कि वो किसी और पे निर्भर हैं? उन्हें अपने आप पे निर्भर होना चाहिए। कोई इंसान आपको कष्ट कब तक पहुंचा सकता है? जब तक आप कष्ट सहते हो। जब आप आत्मनिर्भर हो जाओगे तो अपने फैसले खुद ले सकते हो। जरूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा हो। माना 1000 लोगों में एक इंसान बुरा होते हैं। आपके आस परिवार में रहने वाले लोग जिन पे आप निर्भर हो, अगर वो बुरे हो गए, आपके साथ 365 दिनों में एक बार भी उन्होंने कुछ इस आत्मसम्मान से रिलेटेड कोई बात किया, तो जब आप आत्मनिर्भर नहीं रहोगे तो अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाओगे? तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ही सही आत्मनिर्भर बनो। छोटे मोटे जॉब जो घर से आप कर सकते हो उसे करो। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, और इसके पीछे मुझे किसी को कष्ट पहुँचाना मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं ये चाहती हूँ कि हर औरत आत्मनिर्भर बने, सम्मान के साथ जिए। बहुत अच्छा लगता है, आपके पास समय होता है, आप घर के देखरेख बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप में क्षमता है, कौशल है, तो उसका उपयोग अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए भी कीजिए। बस मुझे यही करना था। धन्यवाद।